नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज बात होगी कोरोना काल में सावन की। महामारी में त्योहारों में बदलाव अब हम सभी सीख रहे हैं और वही बदलाव आज सावन के पहले सोमवार को भी देखने को मिला। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। आज पहला सोमवार है और इस मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्त भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए खास विधि विधान तय किए गए हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्त पहुंचे और मंदिर आने के लिए खास इंतजाम हुए। इसके साथ ही अलग अलग जगहों की बात करें, उज्जैन के मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर भी मास्क, सैनिटाइजर और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान महाकालेश्वर में रखा गया। यहाँ भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भी किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो बदलाव अब शुरू हो चुके हैं त्योहारों में कोरोना के चलते, उसका लगातार जो एक चित्र है वो सबके सामने आ रहा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद ये जानेंगे कि कहां किस तरह के बदलाव हुए हैं। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। कोरोना काल की वजह से इस बार का सावन अलग है। सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर दर्शन के लिए लग गईं, लेकिन श्रद्धालु मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। मंदिर परिसर में पहुंचने पर शिव भक्तों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही बार बार मंदिर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं भगवान भोले की नगरी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लाइन में लगे रहे। मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए। वहीं गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। मध्य प्रदेश के महाकाल और ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के केदारनाथ, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए सावन महीने की शुरुआत आज से हो रही है। तो सभी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने जलाभिषेक किया। और हर साल की तरह इस बार सोमवार, खास तौर पर सावन का पहला सोमवार जो बहुत महत्व रखता है, ऐसे में आज भी भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ी रही। लेकिन इस बीच उन्हें ये ख्याल रहा कि कोरोना काल के बीच जो बदलाव इस वक्त जीवन में आए हैं उनका पालन करना जरूरी है। इस वक्त सबसे पहले देखिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि कैसे बदलाव वो भी देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हृदेश कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फर्रुखाबाद से हमारे साथ। हृदेश, किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या तस्वीरें सुबह से ही वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल प्रिया जी, इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सावन का जो महीना है ये सबसे पावन महीना माना जाता है। लगातार कोरोना महामारी के बाद जहाँ मंदिरों में ताले पड़ गए थे तो ऐसे में लोगों ने घर बैठ के ही पूजा अर्चना की थी। लेकिन सावन का महीना आज से शुरुआत हुई है तो ऐसे में मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उन पर व्यवस्थाएं की गई थी। वहाँ से मात्र 5 लोगों। देखिए सुदेश, हृदेश आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की, लेकिन जो तस्वीरें आज हमने सुबह सवेरे से ही देखी वो अपने आप में बदलती हुई नजर आई। इससे पहले देखिए, सबसे पहले जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त नवरात्रि का मौका था, पूरी तरह से लॉकडाउन था देश में और उस बीच लोग मंदिर नहीं पहुंचे थे क्योंकि मंदिरों पर ताला लग गया था। सभी मंदिर के पंडितों ने कह दिया था कि अपने अपने घर पर रहकर ही पूजा करें। और ऐसे में अब जब सावन की शुरुआत हुई है तो भले ही देश अनलॉक हो चुका है, लेकिन जो बदलाव हम अपने जीवन में देख रहे हैं कोरोना काल के बीच, उन्हीं बदलावों के साथ लोग ये जानते हैं, वो समझते हैं कि हमें सभी त्योहारों को इसी तरह से बिताना होगा। और अब सावन का पहला सोमवार, देखिए सबसे जो अच्छा इस बार मौका है वो ये है कि सोमवार के साथ ही सावन की शुरुआत हो रही है और उसका समापन भी सोमवार को ही होगा। इस बार तो देखिए पूरी तरह से कांवड़ यात्रा को भी मनाही कर दी गई है क्योंकि कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से गंगा जल लेकर आते हैं। लेकिन भीड़ ना हो और सभी नियमों का पालन हो सके कोरोना काल के मद्देनजर, ये
पूरी तरह से यानी कि कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया है। राजस्थान के अलवर की हम बात करेंगे। हेमंत इस वक्त जुड़ रहे हैं मंदिर से। हेमंत, किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही क्या तस्वीर वहां से आ रही है? देखिए प्रिया, आज सावन का पहला सोमवार है और अलवर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर त्रिकोणेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ मौजूद हैं। और सुबह 4 बजे से यहाँ पर पूजा अर्चना की व्यवस्थाएं की गई है। आप खासतौर पर बैरिकेडिंग किया गया है, पीछे आप मेरे देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं आप पूरी तरह से देखें, पूरी बैरिकेडिंग मंदिर के चारों की गई है। और पुजारियों के द्वारा जो पूजा का है वो अंदर से केवल पुजारी ही रहे हैं। आमतौर पर जो श्रद्धालु है वो सब आ रहे हैं और ये श्रद्धालु अभी अपने अपने तरीके से इसको भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक जरूरी यहाँ पर है कि जो मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्थाएं की जा रही चाहिए, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, व्यवस्थाएं हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का कोई जाब्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है, शहर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हालांकि जो जिला प्रशासन के अभी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति अभी जिला कलेक्टर की नियुक्ति हो गई है, लेकिन जो ज्वाइन करना है, लेकिन एक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि यहाँ पर इन मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखते हुए फिलहाल वो नजारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। जी प्रिया। बिल्कुल, अगर बात हम करते हैं हेमंत, जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी उसके पहले चरण के साथ 8 जून से कई मंदिरों को, कई धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया था। इसके साथ ही आज जब सावन की शुरुआत हो रही है और पहला सोमवार आज है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान के अलवर से ये जो तस्वीरें हैं। और अभी के समय की हम बात करें, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही लोगों का आना, भक्तों का आना वहां पर शुरू हो गया था, तो ऐसे में पुजारियों का क्या कहना है, किन किन चीजों का वो ख्याल रख रहे हैं? देखिए, सुबह 4 बजे से जो पहली पूजा होती है वो पुजारियों के द्वारा श्रृंगार किया गया, पूजा अर्चना की गई, जो स्नान किया गया और वो प्रॉपर स्नान की प्रक्रिया है, जो एक पूजा की प्रक्रिया है। शिवरात्रि मतलब सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने अपने प्रॉपर अरेंजमेंट किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है भक्तों का आना जाना लगा रहा है, उसके लिए व्यवस्थाओं को एक सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को साथ में होना चाहिए था। पुजारियों के द्वारा यहाँ पर अपने जो मंदिरों के जो श्रद्धालु है या फिर जो कार्यकर्ता है वो अपनी व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं, लेकिन इस व्यवस्था के साथ आगे नहीं जाया जा सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम है या फिर व्यवस्थाएं बनाना है उस पर कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। और ऐसे में पुजारियों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। पूजा अर्चना जारी है, भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और मंदिर की पुजारी भी लगे हुए हैं, लेकिन इस व्यवस्थित माहौल के लिए प्रशासन की भागीदारी बहुत जरूरी है और आम जन की जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आम जन की जागरूकता के साथ प्रशासन की भागीदारी, प्रशासन की सख्ती इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे से जुड़ चुके हैं इस वक्त। हृदेश कुमार फर्रुखाबाद से हमारे से जुड़ गए और फरीदाबाद से मुकेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, मैं आपके पास आऊंगी, किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और शायद किसी के साथ आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है ये भी बताइए। ये देखिए बिल्कुल, मैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के जो प्राचीन मंदिर है पथवारी मंदिर, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो है विशेष तौर पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ जो है मंदिर के जो पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं किस तरीके की यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कोई समस्या आ रही है या फिर लोग किस तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले सरदार जी, जिस तरीके से आज स्टार्ट हो गए हैं जो भक्तजन आना, और तो सुबह कितने बजे से लोगों का आना शुरू हो गया था और किस तरीके का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है? 6 बजे से आना स्टार्ट हो गया जी, और करीब 1 बंदे सर्विस करा जा रहा है ताकि कोई इसमें प्रकार की जो ना जी। तो क्या कुछ लग रहा है कि लोग पालन कर रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क वगैरह इस चीज का लगा के जा रहे हैं? आप कैसे सकते हैं दुनिया में तो कितना फर्क देखते हैं? क्योंकि पिछले के मुकाबले अगर बात करें फिलहाल की, अगर जो बात की जैसे जो भक्तजन आ रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब कम आ रहे हैं या फिर ज्यादा आ रहे हैं? पहले करीब माना कि 100 बन जाते थे, तो अब के करीब 40 करीब आ रहे हैं, 40 करीब। तो विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है चीज का। तो आपने भैया सुना कि पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क का। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर जो भक्तजन
बगैर फेस मास्क लगाए अगर यहाँ पर मंदिर पे आ रहा है तो उसे जो है बाहर से बाहर ही वापस कर दिया जा रहा है, अब क्योंकि मुकेश, फेस मास्क सबसे सवाल जरूरी है। यहाँ पर ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार किस तरह का बदलाव है, चाहे वो जलाभिषेक को लेकर हो, वो प्रसाद चढ़ाने को लेकर हो, उनमें क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए बिल्कुल काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर जो हम बात करें भक्तजनों की, तो उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार पिछले के मुकाबले इस बार बहुत कम भक्तजन जो है मंदिर पर जल अभिषेक के लिए या प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में अगर जो बात करें तो मैं अपने सहयोग से कहूंगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें तो मंदिर में इतनी कोई भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है। पूरी तरीके से लोग बहुत ज्यादा जो लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन ना हो इसको लेकर के एक एक दो दो करके जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े प्यार से सोशल डिस्टेंसिंग के का ख्याल रखते हुए बड़े प्यार से यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। तो पूरी तरीके से काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पहले के मुकाबले बात करें तो लोगों की भीड़ लगातार जो है मंदिरों में उमड़ी हुई रहती थी, पर इस बार यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पूरी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ फेस मास्क लगा करके मंदिर में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पीछे दिख रही तस्वीरें ये साफ दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि जितने भी महिलाएं, जितने भी पुरुष वहां पर पहुंच रहे हैं इस वक्त, जितने भी भक्त जो हैं मंदिर में पहुंचे हैं, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना खुद से जरूरी समझा हुआ है। स्पीच देखिए, इस वक्त हृदय कुमार भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हृदय फर्रुखाबाद से जुड़ रहे हैं। हृदय, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और क्योंकि सवेरे से ही वहां पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें आपने सुबह से देखी? जी बिल्कुल प्रिया जी, इस समय हम फर्रुखाबाद के जो कादरी गेट रत्नेश्वर महादेव महाकाल मंदिर है उसी मंदिर में मौजूद हैं और लगातार हम पिछले 4 बजे से सुबह के हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को गेट पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद सिर्फ 5 या 6 लोगों की संख्या के लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। पूरा जो मंदिर परिसर है उसको सैनिटाइज किया गया था, उसके बाद इसको लगातार सैनिटाइज बार बार भी किया जा रहा है। किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ ना हो इसके लिए जो गेट पर यहाँ के कर्मचारी हैं उन लोगों को लगाया गया है। यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने भी साफ तौर पे सभी लोगों को मना कर दिया है कि अगर जिसके पास मास्क नहीं होगा, सैनिटाइजर वगैरह नहीं होगा तो वो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही संख्या को रोकने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था कर ली है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मंदिर के अंदर मात्र 4 से 5 लोग ही एक साथ पूजा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं एक दूसरी बात, देखिए हम आपकी तस्वीरें तो फिलहाल नहीं देख पा रहे क्योंकि संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। जो जानकारी आपने दी हृदय, वो सभी हमने सुनी, हमारे दर्शकों ने सुनी। बहुत शुक्रिया हृदय, हम तक ये फर्रुखाबाद से जानकारी पहुंचाने के लिए। टोनी शर्मा भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। टोनी शर्मा संगरूर से जुड़े हैं। टोनी, किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और सुबह से क्या तस्वीरें वहां पर आप दिख रहे हैं? टोनी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी 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 प्रिया, बोले बोले प्लीज। सुबह से ही इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपने देखी? कैसा खास तौर पर कोरोना काल के बीच सावन का ये मौका देखा, पहला सोमवार देखा? जी प्रिया, आज सावन का पहला सोमवार है। हम खड़े हैं संगरूर के एक नीलकंठ मंदिर में, जहाँ पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगत जन माथा टेक रहे हैं। लेकिन अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ बिल्कुल नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि कोरोना का वक्त चल रहा है, भीड़ नहीं करनी है। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है। मंदिर में सिर्फ एक ही भगत जन है, एक बच्चा है जो माथा टेकने आए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीर में, बिल्कुल भीड़ नहीं है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, क्या नाम है? गोविंद शर्मा। गोविंद जी, कोरोना के वक्त में और पहले के वक्त में पहला सोमवार है सावन का, कितना आप फर्क देख रहे हैं? काफी फर्क है जी, करीबन 70% फर्क है। पहले लोग बहुत आते थे, 1-2 बजे तक मंदिर चलता था। अब देखो 11 बजे मंदिर खाली है। बहुत कम लोग आ रहे हैं और अपने सिस्टम से आ रहे हैं, मास्क लगा के 10-2 गज की दूरी पे खड़े होकर जल चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडित जी, अगर बात करें प्रसाद चढ़ाने के, क्या प्रसाद चढ़ाने की परमिशन आपने दी है इनको? प्रसाद जी जो लाएगा खुद चढ़ाएगा और अपना प्रसाद लेके जाएगा। अगर प्रसाद, अगर आपको कहा जाए कि प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगतजन आपको कहते हैं कि हम प्रसाद चढ़ा के जाएंगे, कि आपके कहना मान लिया जाता बगैर प्रसाद चढ़ाए भगतजन चले जाते हैं? हाँ, बहुत सारे मान लेते हैं जी, बहुत सारे खुद चढ़ा लेते हैं। हम लोग ये बस दूर से मंत्र पढ़ते हैं, आपको प्रसाद खुद चढ़ाना है, फिर अपना प्रसाद अपने घर में बांटना है। पहले आम पब्लिक में बांटा जाता था, लेकिन इस समय सारा बंद किया। अगर बात करें पहले के सावन के पहले सोमवार और अब के सोमवार में, आप कहते हैं 70% का फर्क है, 70% लोग कम आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग आ रहे हैं बिल्कुल गाइडलाइंस जो सरकार के वो फॉलो कर रहे हैं? हाँ, काफी फॉलो कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से लोग आ रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, जा रहे हैं।
चलिए, प्रिया, जैसे कि बिल्कुल जैसे आप कि आपने सुना तस्वीरें, पंडित जी का बिल्कुल कहना है हमने कि सुना कि आप जब 70% लोगों पुजारी की से कमी बात कर रहे देखने थे, को मिली है, उन्होंने लेकिन बताया कि जो कितनी सरकार फीसदी इस वक्त लोग आना कम हो गए हैं और खुद से लोग जागरूक हो रहे हैं, इसके साथ साथ बिल्कुल नियमों का पालन भी कर रहे हैं। टोनी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। अंजनी पांडे भी बिहार से इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अंजनी पांडे, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आपके पीछे कई भक्त भी हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? जी पिया, देख लूं, बता दूं कि इस बार जो सावन है वो काफी फीका है भक्तों के लिहाज से भी देखा जाए तो, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता जो कर दी गई है, इसको लेकर के जितने भी शिव मंदिरों में जो है वह यह रोक लगा दी गई कि वहां पर जलाभिषेक जो है वह नहीं होगा। और जो पहले से जो सावन के शुरुआत से ही जो लोगों का तांता लगा होता था, मंदिरों में भीड़ लगी होती थी, गीत बजते थे, भजन कीर्तन होता था, उन सब पर अभी इस बार जो है वह रोक है। और लोग भी जो आ रहे हैं वो काफी कम संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ मास्क जो उस मास्क को। लेकिन अंजनी, इस वक्त जो पीछे हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो भक्त मौजूद हैं आपके साथ इस वक्त, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। नहीं, हम बात कर रहे हैं उनसे, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आपने? आप मास्क कीजिए। अभी पास में ही हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं। हाँ, सामने से ही आए हैं, इसीलिए हम लोग इसी तरह से चले आए हैं। और पिछले बार जो था शिव सावन का जो मौका होता था उस वक्त और अब के सावन में क्या आप फर्क देख रही हैं? अभी सब लोग दूरी बना रहे हैं कोरोना के चलते, जो अपने अपने दूरी से ही भगवान को, आदमी के लिए दूरी से भगवान को कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के व्यवस्थापक हैं जो मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं और मंदिर में रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्रवण कुमार। इस बार जो मंदिर की पूजा है या इस बार जो सावन है वो पिछले बार के सावन से किस तरह से अंतर है? पिछले बार का सावन से इस बार का सावन में बहुत अंतर है। लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं और डिस्टेंसिंग बनाकर, दूरी बनाकर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत कम मात्रा में लोग आ रहे हैं। और मंदिर में जो भजन कीर्तन होता है वो बंद है और जो संगीत वगैरह होता है भगवान वो भी बंद है। ठीक है, देखिए, सावन हो या कोरोना का काल हो, सावन के मौके पर भक्त जो है वो भगवान शंकर को पूजा करने का छोड़ते नहीं है कोई भी मौका ऐसे। लेकिन सावन जो है वो, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है पूरी तरह से इन त्योहारों के साथ। सावन के पहले सोमवार की भी अगर हम बात करें तो एक आस्था का केंद्र, खास तौर पर धार्मिक स्थल, जहां पर इस वक्त मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीजें जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस वक्त हेमंत भी जुड़े हुए हमारे साथ। हेमंत, किसके साथ आप मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के जो सेवक है वो ये हमको बताएंगे कि जो मंदिर की व्यवस्था है वो किस तरह से उन्होंने की है और किस तरह से आज का माहौल है और जो पहला सोमवार है वो किस तरह से किया जा रहा है, ये बताइए। आज जो सावन का पहला सोमवार है, इसमें बच्चों की आवाजाही कम रही कोरोना महामारी को देखते हुए। और मंदिर जो है कई ऐसी गई कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को घर बैठे दर्शन, मंदिर पूर्ण है बंद है। कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर शक्तिपीठ बाबा को मानते हैं, उनका मानने आता है कि जब तक दर्शन न करें तो अपने भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते। ऐसे लोग बाहर से आते हैं, कुछ रुक कर अपने दर्शन करके चले जाते हैं। राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार मंदिर पूर्ण बंद है, जो कि 31 तारीख तक बंद रहेगा। मंदिर के बाहर सूचना लगाई हुई है 31 तारीख तक बंद की। भक्त लोग आते हैं, बाहर दर्शन करके निकल जाते हैं। गार्ड हैं जो व्यवस्था बना के रखते हैं, भीड़ नहीं होने देते। और जो मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की यहाँ कमी देखने को मिल रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्थाएं अब इस समय बहुत तो ठीक रहता है, जैसे कि जाम लग रहा है, अब जाम नहीं है। बाजार है, मुख्य बाजार है, पुराना शहर मानते हैं तो लोग, जैसे स्वर्णकार का बाजार यही हो गया, कोर्ट का जाने का रास्ता यही हो गया, तो इसमें थोड़ा ट्रैफिक की व्यवस्था होती तो ठीक रहता है। लेकिन अब परेशान हो रहे हैं, पब्लिक गर्मी के मौसम में जाम भी लगता है। आने वाले दिनों में किस तरह से व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अभी सोमवार के बाद लगातार अगले सोमवार आएंगे, मंदिर की ओर से यही व्यवस्था रहेगी, घर बैठे दर्शन करो, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। बाकी कोई प्रशासन की एडवाइजरी होगी उसके माध्यम से चलेगा। तो ये थे
फिर पुलिस और मागे के सेवक है वो उन्होंने हमें बताया कि जो व्यवस्था है इन व्यवस्थाओं के साथ हमें करें। हालांकि बिल्कुल हेमंत, आपने सभी जानकारी हम तक पहुंचाई अलवर से भी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। उमानाथ तिवारी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ गोंडा से। उमानाथ, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें देखिए, हम जो आपके पीछे देख रहे हैं अभी भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है मंदिर में। जी बिल्कुल, हम शहर के ऐतिहासिक उपकरणनाथ मंदिर पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही भोर से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर मंदिर पर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर थोड़ा सा जो शंका थी, उस शंका को भी लोगों की आस्था उस शंका पर भी भारी पड़ रही है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। उमानाथ, क्या इन लंबी कतारों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? तस्वीरें दिखाइए जरा मंदिर की। प्रशासन ने मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी है। बाहर से अर्घा लगाया गया है, दरगाह के माध्यम से लोग यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भी गोल दायरा बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोग मास्क लगाकर मंदिर पहुंच रहे हैं और 2 गज की दूरी का पालन भी कर रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है जो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहा है और लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। उमानाथ, तस्वीरें दिखाइए मंदिर की और ये भी दिखाइए कि क्या वहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा है, क्या क्या चीजें बीच बीच में की जा रही हैं, क्योंकि नियम यही बनाए गए थे। जी बिल्कुल, आप मंदिर की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। श्रद्धालु जो है वो मास्क लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मास्क लगाकर मौजूद हैं और यहाँ पर जो गोल दायरा बनाया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 मीटर के दूर का जो दायरा बनाया गया है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में है जो कतारबद्ध हैं और भगवान भोलेनाथ पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिसकर्मी यहाँ पर सक्रिय हैं जो इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या उमानाथ, आपकी आवाज बीच में फिलहाल नहीं आ पा रही है, लेकिन हम एक बार फिर से आपके पास पहुंचेंगे। इस वक्त मुकेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से लगातार। मुकेश, जो तस्वीरें हम अलग अलग जगह से देख रहे हैं वही तस्वीर हमें फरीदाबाद से देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, सैनिटाइजेशन हो मंदिर का, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा बदलाव बाकी सालों के हिसाब से, क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा भी पूरी तरह से रोक दी गई है, प्रतिबंधित है। बिल्कुल प्रिया, साफ तौर पर जो तस्वीर हमने सुबह देखी, यहाँ पर सुबह लगभग 6 बजे से जो मंदिर खोल दिए गए थे, पर जो तस्वीर पर देखने को मिली वाकई में चौंकाने वाली थी। क्योंकि अगर जो पहले की बात करें, लॉकडाउन से पहले की बात करें, तो जब भक्तों की भीड़ काफी देखने को मिलती थी, पिछले अगर जो सावन का सोमवार की बात करें तो काफी भीड़ हमने मंदिरों पर देखी थी, लगातार भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा था। पर इस बार जो है तस्वीर बिल्कुल उलट है। लोग काफी कम मात्रा में मंदिर पहुंच रहे हैं और वहीं साथ ही साथ सैनिटाइजर और फेस मास्क और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से पहले ही सुबह मंदिर को सबसे पहले सैनिटाइजर कराया था और उसके बाद मंदिर के गेट पर अगर जो बात करें, जैसे हम एंट्री करते हैं तो वहां पर भी हैंड सैनिटाइजर की मशीन लगी हुई है। वहां पर सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें और उसके बाद मंदिर में आए और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर विशेष तौर पर करनी है। और फेस मास्क अगर जो नहीं लगा करके कोई बंदा आ रहा है, यहाँ पर कोई भी भक्तजन आ रहा है, तो उसे भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। साफ तौर पर तस्वीरें काफी उलट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भक्त तो पहुंच रहे हैं, पर जिस मात्रा में भक्तों को पहुंचना चाहिए था उस मात्रा में भक्तियां नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रिया ये भी है कि पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। जो भी इंतजाम कर रहे हैं वो खुद मंदिर प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हर मंदिर के पास कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी जरूर होना चाहिए सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर जो कहीं भी किसी प्रकार की अगर चूक होती है, सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क की अगर जो बात करें, वहां पर कोई चूक होती तो वहां पर जो है पुलिस कर्मियों ने समझाने के लिए। बिल्कुल, और मुकेश, अलग अलग तस्वीरें इसी तरह की जो आपने कहा वो बहुत अहम है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे हमने देखा कि अभी कुछ ही देर पहले गोंडा से हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े थे उमानाथ, उन्होंने दिखाया कि वहां पर घंटी बजाने को लेकर अनुमति मिल गई है, जो अनलॉक 1 की शुरुआत में नहीं थी। और ऐसे ही अगर हम बात बिहार की करें तो वहां पर कुछ लोग मास्क पहनकर नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर भी हमने सवाल किया। लेकिन फिलहाल मुकेश, फरीदाबाद से जो आपने तस्वीरें दिखाई, आपने दिखाया कि लोग बेहद खास तरीके से कोरोना काल को समझ रहे हैं और इस बीच भगवान के दर्शन करने वो पहुंचे हैं, ध्यान रखते हुए हर चीज का। बहुत शुक्रिया मुकेश
फरीदाबाद से हमको ये जानकारी देने के लिए अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। अंजनी, अगर बिहार की हम तस्वीरें देखते हैं, आपने बात भी करने की कोशिश की लोगों से कि आखिर मास्क उन्होंने क्यों लगाया है, क्या इससे ये समझ जाए कि भक्ति में लीन लोगों को फिलहाल मास्क लगाना अनिवार्य नहीं साबित हो रहा है या फिर वो चाहते नहीं है लगाना मास्क? देखिए, कोरोना काल है, ये सभी लोग समझ रहे हैं कि कोरोना काल है और इस कोरोना काल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का मामला, संक्रमण का मामला बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन जो भक्त है वो भक्त पूजा और शिव भक्ति में लीन हो गए हैं, जिसके वजह से उनके पास यदि मास्क है भी तो भक्ति में लीन होकर के मास्क जो है वह उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो ये एक निहायत जरूरी चीज है जिसको कि फॉलो करना पड़ेगा। हम लाख भक्ति करें, भक्ति के साथ साथ हमें वह शक्ति भी मिलनी चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और हमारे साथ जो भी लोग हैं, हमारा समाज जो है उस समाज को भी हम सुरक्षित रख सकें। इसके लिए जरूरी है कि मास्क को लगाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। हालांकि जो मंदिर है वो मंदिरों में जो अमूमन भीड़ लगा करती थी, हर सावन में जो भीड़ होती थी वह भीड़ नहीं दिख पा रही है। कुछ लोग ही आ रहे हैं, लेकिन इक्के दुक्के लोग ही आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है वह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और मंदिर के बाहर में बिल्कुल अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या में लोगों की फिलहाल जो भीड़ है वो नजर आ रही है मंदिरों में। अंजनी, बहुत शुक्रिया। गोंडा से इस वक्त उमानाथ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमानाथ, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर ये देखा जा सकता है कि अभी तक भी लोग काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कोरोना काल को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि सरकार ने शुरुआती तौर पर धार्मिक स्थलों को इसीलिए नहीं खोला था कि कहीं आस्था के बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भूल ना जाए। क्या वही तस्वीरें अब हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं, कोरोना की महामारी को समझ रहे हैं। सरकार ने जो पहले फैसला किया था वो ठीक ही था, लेकिन अब जो है लोगों के भी समझ में आने लगा है कि अगर हमको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचना है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको मास्क लगाना है। तो आज हम यहाँ जो ये मंदिर है, जो दुखरनाथ मंदिर पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो माताएं बहनें आ रही हैं, वो सारी चीज को समझ रही हैं और सारे लोग जो है वो मास्क लगाकर यहाँ पर आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गोल दायरे बनाए गए हैं, यहाँ पर सैनिटाइजर रखा गया है और लोग खुद भी जागरूक हैं इतने कि वो मास्क लगाकर ही मंदिर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जलाभिषेक और प्रसाद चढ़ाने को लेकर भी क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या नए नियम रखे गए हैं? कि यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था बाहर की गई है। यहाँ मंदिर के महंत जो है वो खुद बाहर बैठे हैं, कोई प्रसाद चढ़ाने आ रहा है तो प्रसाद बाहर से ले लिया जा रहा है और जलाभिषेक के लिए भी मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ बाहर से ही अर्घा लगा दिया गया है, एक बड़ा सा अर्घा दोनों दरवाजों पर, मंदिर के दोनों प्रवेश द्वारों पर लगाया गया है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पुरुष वर्ग अपनी लाइन में जाकर वहाँ पर उस अर्घे के जरिए भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहा है। शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है, मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, बाहर से ही लोग अर्घे के जरिए जलाभिषेक कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उमानाथ, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हम तक जानकारी पहुंचाते नजर आए, हमारे साथ वो जुड़े। उन्होंने दिखाया तस्वीरों में भी कि आखिर किस जगह पर, किस क्षेत्र में, किस तरह से मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है और उसके साथ कोरोना काल के बीच कितने बदलाव अब भक्ति में भी आ गए हैं। फिलहाल चलिए इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।